नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा, मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। देखिए, लगातार 6 दिन लाल निशान पर मार्केट क्लोज होने के बाद आज अच्छी तेजी बाजार में देखने को मिल रही है। निफ्टी 140 अंकों की बढ़ोतरी, बैंक निफ्टी में 200 अंकों से ज्यादा की बढ़ोतरी, सब पे चर्चा करेंगे डिटेल में। लेकिन शुरुआत हेडलाइन से। निफ्टी की वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में लौटी रफ्तार, निफ्टी करीब 150 पॉइंट उछलकर 23,200 के पार। बैंक निफ्टी में भी रौनक, मिड कैप इंडेक्स 1% से ज्यादा चढ़ा, स्मॉल कैप में भी खरीदारी। फार्मा और मेटल में आज सबसे अच्छी खरीदारी, दोनों सेक्टर इंडेक्स करीब 2% चढ़े। फार्मा में औरो और ल्यूपिन में 2 से 3% से ज्यादा का उछाल। रियल्टी और पीएसयूज में भी रौनक, वहीं आज आईटी में हल्का दबाव। उम्मीद से अच्छे क्वार्टर 3 नतीजों से मुथूट फाइनेंस में तूफानी तेजी, शेयर 6.5% चढ़कर बना वायदा का टॉप गेनर। अच्छे नतीजे और ब्रोकरेज के बुलिश व्यू के बाद जुबिलेंट भी 5% चढ़ा। वहीं खराब रिजल्ट्स के बाद भारत फोर्ज वायदा के टॉप लूजर्स में शामिल। बाजार में आवाज स्पॉटलाइट शेयरों का जलवा, एसबीआई कार्ड करीब 6% ऊपर। बजाज फिनसर्व में भी खरीदारी, कल दिए डिविज लैब और मुथूट में भी दिख रहा है अच्छा एक्शन। और इधर राजेश सातपुते की सुबह की कॉल्स, ल्यूपिन और चोला इन्वेस्टमेंट्स रही सुपरहिट। आ जाएंगे निफ्टी में शामिल, हिंडाल्को के नतीजे 50% बढ़ सकता है कंपनी का प्रॉफिट, मार्जिन में भी सुधार संभव। साथ ही यूबीएल और मनपुरम समेत वायदा की 5 कंपनियों के रिजल्ट्स पर भी रहेगी नजर। तो ये तो बात हुई टॉप हेडलाइंस की। और देखिए, हमारे साथ आज मार्केट पे बात करने के लिए जुड़े हुए हैं एलकेपी सिक्योरिटीज के रूपक डे जी, उनसे बात करेंगे बाजार के ऊपर। लेकिन एक बार बाजार देखते हैं, जिस तरीके से तेजी, लगातार 6 ट्रेडिंग सेशन हमने देखा, बाजार पे दबाव देखने को मिला। हालांकि कल के ट्रेडिंग सेशन में टूवर्ड्स द एंड एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली थी, लेकिन बाजार, ध्यान रखिएगा, लाल निशान पर ही क्लोज हुआ था। लेकिन उस सबको मात देते हुए आज देखिए अच्छी तेजी, निफ्टी 140 अंकों की बढ़ोतरी और 23,194 के लेवल पर कारोबार कर रहा है। बैंक निफ्टी रखी स्क्रीन पर, देखिए यहाँ पे भी अच्छी तेजी, 200 अंकों से ज्यादा की तेजी और 49,680 के लेवल पर बैंक निफ्टी कारोबार करता हुआ। एक बार स्मॉल कैप और मिड कैप भी रखते हैं स्क्रीन पे, और वहां पे देखिए मिड कैप में आपको दिखेगा कि करीब 1% से ज्यादा, 1.25% की तेजी वहां पे देखने को मिल रही है। 51,333 के लेवल पर कारोबार कर रहा है। निफ्टी में भी देखिए 0.25% की, माफ कीजिएगा, स्मॉल कैप में भी 0.25% की तेजी यहाँ पे देखने को मिल रही है। ब्रेथ अच्छा लग रहा है मार्केट का, एक बार ब्रेथ रखिए स्क्रीन पर। गिरने वाले संख्या, स्टॉक्स की संख्या आपको कम दिखेगी, मात्र 799 स्टॉक्स हैं जो भी फिलहाल गिरकर कारोबार कर रहे हैं। वहीं बढ़ने वाले स्टॉक्स की संख्या देखिए 1791 ऐसे स्टॉक्स जहां पे तेजी हमें देखने को मिल रही है। तो फिलहाल तेजी है मार्केट में, लेकिन सवाल है कि तेजी कितनी टिकाऊ, टुवर्ड्स द एंड क्या ये सस्टेन होगी, यहां से रणनीति क्या रहेगी, क्या अप्रोच रखें। 1 बज रहे हैं और अभी बाजार क्लोज होने में टाइम है। रूपक दीजिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रूपक दीजिए बताइए कि कैसे अप्रोच यहाँ पे रखें इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स, आपकी रणनीति एनालिसिस क्या कहती है? जी, मुझे लगता है कि सेंटिमेंट पॉजिटिव रहना चाहिए इंट्राडे बेसिस और वेरी शॉर्ट टर्म के लिए। और शॉर्ट टर्म का सपोर्ट हो जाएगा 23,000। कल का सत्र में हम लोग देखे थे कि निफ्टी ने लॉन्ग लेग डोजी पैटर्न बनाया और एक डबल बॉटम भी बनाया। तो ओवरऑल सेंटिमेंट शॉर्ट टर्म के लिए पॉजिटिव रहना चाहिए। शॉर्ट टर्म में अपसाइड में रेजिस्टेंस दिख रहा है 23,600 से लेकर 660 तक। 660 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो सिग्निफिकेंट रैली देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल वेरी शॉर्ट टर्म के लिए हमारा टारगेट रहेगा 23,600 और नीचे सपोर्ट रहेगा 23,000 का। ठीक है, 23,600 का अभी फिलहाल एक इंपॉर्टेंट लेवल, और इनफैक्ट रूपक देजू ने ये भी मेंशन किया है 23,660 के ऊपर निकलता है तो एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। फिलहाल सपोर्ट 23,000 का फिलहाल आप लगाकर चले। निफ्टी में ये रणनीति आप इसमें देखिए रूपक दे जी, बैंक निफ्टी देखिए, बैंक निफ्टी में क्या अप्रोच फिलहाल अपना है यहाँ से, निफ्टी की कंपेयर करें निफ्टी से, तो यहाँ पे क्या अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है? स्ट्रॉन्ग्स यहाँ पे चार्ट नजर आ रहे हैं जी। एज कम्पेयर टू निफ्टी, बैंक निफ्टी थोड़ा बहुत लैग कर रहा है मोमेंटम में। 49,700 के ऊपर अगर आता है बैंक निफ्टी, उसके बाद एक सिग्निफिकेंट रैली देखने को मिल सकता है। बट फिलहाल मुझे लगता है साइडवेज मूवमेंट देगा और एक्सपेक्टेड है कि बैंक निफ्टी में भी एक सिग्निफिकेंट ब्रेकआउट आया। बट फॉर दैट बैंक निफ्टी नीड्स टू सस्टेन अबव 49,700।
और अपसाइड में 49,700 के ऊपर सस्टेन करता है तो सिग्निफिकेंट रैली टुवर्ड्स 50,500 दिख रहा है। तो फिलहाल ये लेवल्स इंपॉर्टेंट बैंक निफ्टी की और ये ऐसी रणनीति आपको अपनानी चाहिए। जिस तरीके से आज तेजी देखने को मिल रही है अब मार्केट में, रूपक जी, कौन से स्टॉक्स आपको अच्छे लग रहे हैं, कहाँ पे बेट लग रही है? सबसे पहला कॉल रहेगा मेरा एसबीआई कार्ड, सिग्निफिकेंट ब्रेकआउट दिया प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर, सस्टेन भी कर रहा है तो मोमेंटम पॉजिटिव रहना चाहिए, शॉर्ट टर्म में 920 तक जाना चाहिए और नीचे स्टॉप लॉस हो जाएगा 840 का। दूसरा कॉल रहेगा मेरा सिप्ला, फार्मास्यूटिकल स्टॉक्स अच्छा चल रहा है जैसे कि आपने बताया, तो सिप्ला ने फॉलिंग ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दिया और मोमेंटम स्टॉक को लेके जाएगा शॉर्ट टर्म में 50 ऐसा मुझे लग रहा है और नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 1464 का। ठीक है, सिप्ला और एसबीआई कार्ड ये दोनों बाई साइड के ट्रेड रूपक जी की तरफ से आते हुए एसबीआई कार्ड अपने 52 वीक हाई के ऊपर अच्छी तेजी आज के सत्र में देखने को मिल रही है। सिप्ला इनफैक्ट फार्मा सेक्टर ही आज अच्छा तेज कर रहा है, यहाँ पे भी बाई साइड 1464 का देखिए स्टॉप लॉस लगाकर चलना है सिप्ला में। तो ये तो हुई पिक्स की बात, लेकिन देखिए अब बात करते हैं मिड कैप में क्या यहाँ पे एक्शन देखने को मिल रहा है। अब हाल लेते हैं उन मिड कैप शेयरों का जिनमें सबसे ज्यादा हलचल देखने को मिल रही है। देखिए शुरुआत करते हैं चढ़ने वाले शेयर्सों की और जुबलेंट फूड देखिए रिजल्ट के बाद इसमें अच्छी तेजी, इनफैक्ट ब्रोकरेजेस हाउस भी बुलिश नजर आए, 5.5% की तेजी यहाँ पे देखने को मिल रही है। गोदरेज प्रॉपर्टीज में देखिए अच्छी खरीदारी 6% के करीब यहाँ पे तेज होता हुआ। एसबीआई कार्ड अभी मेंशन भी कर रहे थे हम, 5.5% की तेजी इसमें देखने को मिल रही है। भारत डायनेमिक्स में भी अच्छी खरीदारी और 5.25% के करीब तेज होता हुआ। लेकिन कुछ ऐसे स्टॉक्स जहां पर मिड कैप में देखिएगा आप दबाव देखने को मिल रही है। पीआई इंडस्ट्रीज उसमें शामिल, 2.5% की गिरावट। ऑयल इंडिया में मुनाफा वसूली 1.25% के करीब। वोल्टास देखिए यहाँ पे 2% से ज्यादा लुढ़क गया। एम्फेसिस से भी नहीं हो पाया, 2.25% से ज्यादा गिरकर फिलहाल कारोबार कर रहा है। लेकिन आप देखिएगा एक ऐसा पैक एनबीएफसीज में अच्छी खरीदारी आपको देखने को मिलेगी। मुथूट फाइनेंस देखिए यहाँ पे लगभग 7.25% की तेजी। पुणे वाला फिनकॉप देखिए यहाँ पे भी अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है, 4.25% के करीब तेज होता हुआ। चोला इन्वेस्ट देखिए यहाँ पे 3.5% से ज्यादा की तेजी और यहाँ पे कॉल्स भी गई थी, उस पर भी बात करेंगे। और पीएफसी भी इस लिस्ट में शामिल है, देखिए लगभग 4.25% से ज्यादा तेज होता हुआ। इनफैक्ट आप नजर दौड़ाएंगे तो देखिए मेटल शेयरों में भी आज अच्छी तेजी है, सेल चढ़ के कारोबार कर रहा है 5% के करीब। जेएसपीएल इस लिस्ट में शामिल, 3.25% के करीब तेजी। कल्याणी स्टील्स देखिए यहाँ पे 3.25% से ज्यादा की तेजी और हिंदुस्तान कॉपर भी आज उछल गया आज के सत्र में 3.25% से ज्यादा। इनफैक्ट फार्मा शेयरों में खरीदारी जैसा कि हम शुरुआत से ही मेंशन कर रहे हैं, सुवेन फार्मा देखिए इसमें तो गजब की तेजी आज के सेशन में देखने को मिली है, 8.5% के करीब तेज होता हुआ। इप्का लैब्स में शानदार उछाल, 4.5%। ल्यूपिन इस लिस्ट में शामिल देखने को मिलेगा, यहाँ पे भी अच्छी खरीदारी 2.5% से ज्यादा। इनफैक्ट आप देखिए स्ट्राइड्स फार्मा में भी 4.25%, इनफैक्ट 5.5% से ज्यादा की तेजी देखने को मिल रही है। देखिए बाजार की नजर आज मिड कैप फार्मा शेयरों पर है, जैसे कि हम बात भी कर रहे हैं। और नतीजों के बाद एक तरफ जहां नैटको फार्मा में देखिएगा आप 18% की गिरावट है, इनफैक्ट इंट्राडे में तो 20% तक लुढ़का। वहीं आप दूसरी ओर देखिए सुवेन फार्मा में 8% की तेजी यहाँ पे देखने को मिल रही है। नतीजों में क्या है ऐसा, इसको समझने के लिए हमारे साथ है विनी मोतवाला। विनी, सबसे पहले आप बताइए कि फार्मा में 18% की गिरावट क्यों आई है? तो नैटको फार्मा के काफ़ी वीक नंबर्स आए हैं Q3 FY25 में और मेनली ये है बिकॉज रेवलिमिट सेल्स है वो बंद हो चुकी है, वो रिड्यूस हो चुकी है कंपनी की, इसीलिए ईयर ऑन ईयर बेसिस रेवेन्यू देखे तो वो डिक्लाइन हो चुके हैं 37% से। मार्जिन में भी क्लियर प्रेशर आ रहा है बिकॉज रेवलिमिट की जो सेल्स होती है उसकी वजह से मार्जिन हायर होते हैं वो ड्रग के, और उसकी वजह से मार्जिन सिर्फ 8% पे आए हैं अराउंड ये टाइम वर्सेस प्रीवियस क्वार्टर के कंपेयर ही नहीं सकते अगर रेवलिमिट सेल्स लेस हो गए हैं। तो रेवलिमिट सेल्स की वजह से काफ़ी प्रेशर आया हुआ है ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी पे। एक्सपोर्ट फॉर्मुलेशन सेल्स वो डिक्लाइन हो गए 53% से ईयर ऑन ईयर बेसिस, सिक्वेंशियली भी डिक्लाइन दिख रही है। और डोमेस्टिक फॉर्मुलेशन की भी सेल्स 3% से डिक्लाइन हुई है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। एपीआई सेल्स और क्रॉप हेल्थ सेल्स, यस वहाँ पे वो बहुत छोटा पोर्शन है कंपनी का, पर वहाँ पे ग्रोथ दिख रही है। पर जो मेन बिजनेस है वहाँ पे डिक्लाइन दिख रही है, रेवलिमिट सेल्स की प्रेशर आ रही है और उसकी वजह से स्टॉक भी आज प्रेशर में है और काफ़ी डिक्लाइन दिख रहा है आज स्टॉक प्राइस में।
बिल्कुल, काफी डिक्लाइन देखिए इसमें, एक्सीडेंट ऑफ डे भी इसको माना जा सकता है। इनफैक्ट आप चार्ट रखिए एक बार नेटको फार्मा का, देखिए इसमें 6 महीने में 32% से ज्यादा की गिरावट और रिजल्ट खराब और बाजार ने पनिश किया है, 18% करेक्ट हुआ है। रूपक जी, नेटको फार्मा जिनके पास है वो क्या यहाँ से अभी एग्जिट कर ले अगर लॉस में है तो, या फिर क्या रणनीति आप सुझाएंगे उनको? जी, मुझे लगता है कि 1000 का स्टॉप लॉस, क्लोजिंग स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। 1000 के नीचे क्लोजिंग होते हुए दिख रहा है अराउंड 3:15 बजे, तो एग्जिट लेना चाहिए एक बार, क्योंकि 1000 के नीचे मुझे लगता है कि 934 तक आ सकता है और रिवर्सल आएगा स्टॉक में 1035 के ऊपर। ठीक है, तो फिलहाल ये रणनीति आपको नेटको फार्मा में अपना कर चलना चाहिए। विनी के पास दोबारा चलते, देखिए सुवेन फार्मा जैसा कि मैं जिक्र भी कर रही थी, लेकिन उसमें तेजी देखने को मिल रही है, 8% की तेजी है। विनी बताइए इस तेजी के पीछे की वजह क्या है आखिर? तो बिल्कुल आज सुवेन फार्मा फोकस में है और स्टॉक बजिंग है, क्योंकि एक तो पहले भूलिए मत कि उनके जो अर्निंग्स आए थे Q3 के नंबर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग नंबर्स आई थी, यहाँ पे ग्रोथ लेट थी। उनके जो फार्मा CDMO सेगमेंट है वहाँ पे बहुत अच्छी ग्रोथ दिखी है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 101% की ग्रोथ है। मेनली ये जो R&D एफर्ट्स कंपनी ने लिए थे लास्ट फ्यू ईयर्स में, वो अभी वर्कआउट कर रहे हैं कंपनी के लिए। स्पेशलिटी केमिकल साइड, स्पेक केम जो सेगमेंट बोलते हैं कंपनी, वहाँ पर भी कंपनी ने अच्छी ग्रोथ दिखी है, सिग्निफिकेंट रिकवरी दिखी है। तो ये रिकवरी भी लाइकली है कि कंटिन्यू रहेगी और मार्जिन एक्सपेंशन भी है, क्योंकि CDMO बिजनेस अच्छा हुआ, API बिजनेस भी अच्छा हुआ है, तो इसकी वजह से मार्जिन्स में भी अच्छी ग्रोथ दिख रही है। कंपनी ने ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ हाईलाइट की थी जब हमने उनसे बात की कि स्ट्रॉन्ग जो Q3 में ग्रोथ है वो कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि कंपनी को अपना जो एम है $1 बिलियन की टारगेट है कंपनी को बनने के लिए 2030 तक, तो उसके लिए ये स्ट्रॉन्ग ग्रोथ कंटिन्यू रहेगी। और उन्होंने काफ़ी इनिशिएटिव्स भी लिए हैं, फोकस भी लिया है कि ये इम्प्रूव होगा कंपनी के लिए। एक्विजिशंस किए हैं, जो NJ का एक्विजिशन था, ADC सेगमेंट है CDMO में स्पेसिफिकली, वहाँ पर कंपनी एक्सपेक्ट करे कि बहुत अच्छी ग्रोथ रहेगी कंपनी के लिए आगे जाते हुए भी। उनका जो मार्जिन गाइडेंस है वो उन्होंने बताया था कि mid-30s लेवल में है और वो ही मार्जिन गाइडेंस रहेगा, पर वो हायर साइड पे होगा। जो मार्जिन गाइडेंस है हायर साइड पे रहेगा वो मार्जिन गाइडेंस, तो हाई साइड ऑफ 30s की लेवल पे हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और वो ये भी बता रहे हैं कि इनऑर्गेनिक ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है वो भी कंपनी के लिए ऑलवेज वो लुकआउट पे है, और मे बी वो प्लान भी करेंगे अगर कुछ अच्छा दिखा तो एक्विजिशंस के लिए भी वो लोग ओपन है। स्पेशली उनको वो जो टेक ड्रिवन CDMO बनना है उसके लिए एक्विजिशंस पे भी वो फोकस करेंगे। भूलिए मत स्टॉक लास्ट नवंबर से देखें तो लास्ट नवंबर से अभी तक, नवंबर 2024 से अभी तक स्टॉक 58% से ज़्यादा गिर चुका है। करंट वैल्यू जो है FY26 की PE वो 60 टाइम्स पे है और पीक वैल्यूएशंस जो थे 81 टाइम्स पे है, तो पीक वैल्यूएशंस के पे कम पे ही ट्रेड कर रही है और इसीलिए आज स्टॉक भी फोकस में है और लास्ट 6-7 महीनों में थोड़ी अंडर परफॉर्मेंस भी दिखी थी। बिल्कुल, सुवेन फार्मा में गजब की तेजी। शुक्रिया विनी तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। देखिए स्टॉक इंट्राडे में 11% तक उछल गया और मैनेजमेंट की कमेंट्री भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, तो अच्छी नतीजे पे अच्छा चला है ये स्टॉक। इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे और आप बने रहिए CNBC आवाज़ के साथ। स्वागत है आपका एक बार फिर से। मिड कैप मंत्रा देख रहे हैं आप और बाजार की बात कर रहे हैं, तो देखिए बैंक निफ्टी निचले अपने डे हाई से फिसला है और अभी देखिए मात्र 6 अंकों की बढ़ोतरी बैंक निफ्टी में देखने को मिल रही है। 49,485 के लेवल पर कारोबार कर रहा है बैंक निफ्टी। हायर साइड से थोड़ा सा फिसला है लेकिन देखने वाली बात होगी क्लोजिंग बेल किस ओर इशारा कर रहे हैं। चलिए अब खिलाड़ी अपडेट लेते हैं। हमारे खिलाड़ियों के पोर्टफोलियो में क्या कुछ एक्शन और अभी फिलहाल कौन लीड करते हुए नजर आ रहे हैं, तो देखिए आशीष कयाल जी क्लियरली अभी भी लीड कर रहे हैं और इनका पोर्टफोलियो 12.5% के करीब रिटर्न देता हुआ। वहीं विरल जी का पोर्टफोलियो देखिए और ब्रिजेश जी का भी पोर्टफोलियो नेगेटिव रिटर्न दे रहा है। विरल जी का पोर्टफोलियो 1.5% के करीब नेगेटिव रिटर्न देता हुआ, ब्रिजेश जी का पोर्टफोलियो 3.5% से ज़्यादा का नेगेटिव रिटर्न फिलहाल देता हुआ। तो ये खिलाड़ी अपडेट हमारी तरफ से। अभी वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए CNBC आवाज़। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा CNBC आवाज़ पर। एक बार बैंक निफ्टी का चार्ट रखते स्क्रीन पर, एकदम शार्प कट बैंक निफ्टी में ऊपरी स्तरों से देखने को मिल रहा है। फिसला है बैंक निफ्टी, देखिए 40 अंकों की बढ़ोतरी फिलहाल अभी देखने को मिल रही है, लेकिन 2 घंटे बाकी है और क्लोजिंग बेल्स किस ओर इशारा करे वो देखने वाली बात होगी। अब सीधे मुलाकात होगी कमाई का अड्डा में, लेकिन उससे पहले आप जुड़िए हमारे साथ नो योर कंपनी में। और आज बात होगी नो योर कंपनी में मुथूट फाइनेंस के जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर जॉर्ज अलेक्जेंडर मुथूट से।